गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम इसके रिलेटेड जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं, इसके क्या रूल्स हैं, किस तरह से आपने इसको चेंज करना है, उसके बारे में बात करते हैं। इनके रूल से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के मीनिंग की, कि इनके जो सेंटेंस हैं उनका मीनिंग है जो वो बिल्कुल सेम है, मीनिंग में इनकी कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जो आप उसका पैटर्न लगा लीजिए उसमें डिफरेंस आएगा। कैसे, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, ही पेंटेड अ पिक्चर। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, ही पेंटेड अ पिक्चर, कि उसने जो एक पिक्चर है या फोटो है वो पेंट की। तो इसमें बात ही की हो रही है ना, ये हम इसको कहेंगे कि एक्टिव वॉइस है। मान लीजिए मैंने इसको पैसिव में चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगी। पहले बच्चों एक ये भी समझ लो कि जो पैसिव होता है ना, उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आता है और वो क्या बन जाता है, हमारा सब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ए पिक्चर, उसके बाद देखिए पेंटेड, पेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये हमारा सेंटेंस है वो कौन सा हो गया, पास्ट। और अगर पास्ट है तो पास्ट में हम वॉज और वर का यूज़ करेंगे। ए पिक्चर वॉज क्यों आया, क्योंकि जो हमारी एक पिक्चर है वो सिंगुलर है। अगर यहाँ पे बच्चों प्लूरल होता तो आप क्या लगाते, वर, लेकिन यहाँ पे आपके पास ए पिक्चर है, सिंगुलर है, तब आपने वॉज का यूज़ किया। ए पिक्चर वॉज पेंटेड बाय हिम। तो ये इसमें आपको क्या डिफरेंस बताना है कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो एक्टिव है, नीचे वाला है जो वो पैसिव है। कैसे, देखिए जो एक्टिव होते हैं सेंटेंस या वॉइस, उसमें जो बात की जाती है वो सब्जेक्ट के ऊपर की जाती है, कि उसने पेंट या एक पिक्चर को पेंट किया। इसमें क्या बताया गया है कि जो एक तस्वीर है या पिक्चर है उसके द्वारा पेंट की गई थी। तो बात तो है तो उसकी और पिक्चर की ना, तो इन दोनों का लिखने का पैटर्न अलग हो सकता है, इसमें डिफरेंस है, बेशक है, लेकिन इन दोनों के मीनिंग में जो डिफरेंस है वो नहीं है। मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगा जब आप एक्टिव में से इसको पैसिव में चेंज करोगे। तो ये अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैम ये आपने कैसे किया। यस, इसके भी कुछ रूल्स हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करोगे बच्चों, जो हमारा ये है ना वाई वाला प्रपोजिशन, ये आपने ऐड करना है। अगर आपके रूल याद भी नहीं रहता तो एक बात का ध्यान रखना कि बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक केस में, लेकिन काफ़ी केसेस में आपको वाई लगेगा, आप उससे भी पहचान आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद बच्चों जो हमारे टेंस हैं, जो हमने हमारे पहली वीडियोस में किए हुए हैं, उनको हर एक टेंस को आपने पैसिव में कैसे चेंज करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे सिंपल प्रेजेंट की, तो आपको ये तो पता ही है कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो मैंने एक एग्जांपल ली है, ही रीड्स ए बुक। आपको कैसे पता चला ये सिंपल है, क्योंकि रीड के साथ एस लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस हमारे सिंपल प्रेजेंट का रूल है। तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके आओ। ए बुक, बुक भी तो सिंगुलर है, तो आप इसका यूज़ करोगे। रीड, जो हमारी थर्ड फॉर्म है वो रीड ही रहेगी, बाय हिम। तो इस तरह से आपने चेंज करना है। जो ऑब्जेक्ट है उसको आप आगे लेके आए, उसके बाद आपने देखा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तब आपने इसका यूज़ किया। उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी, फिर आपने प्रेपोजिशन लगाई और उसके बाद आपने ही को हिम में चेंज कर दिया। ये वाले बच्चों आपको मैंने प्रोनाउंस में एक टेबल करवाया था कि ही, हिज, हिम, शी, हर। अगर किसी को नहीं आता तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद उस अकॉर्डिंग आप इसको आसानी से चेंज कर दोगे। अगर बात करें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ करते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ रीडिंग अ बुक, कि वह एक किताब पढ़ रहा है। तो आप इसको कैसे चेंज कर दोगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा, अ बुक
ईजी रहेगा क्योंकि सिंगुलर है। लेकिन जब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे तब आप बीइंग का यूज़ करोगे। अ बुक इज़ बीइंग रीड या रेड। लेकिन बच्चों इसमें आईएनजी मत लगाना क्योंकि आप इसको पैसिव में चेंज कर रहे हो, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अ बुक इज़ बीइंग रीड बाय, क्योंकि हमने पढ़ा था बाय तो आएगा, उसके बाद ही को हम किस में चेंज कर देंगे, हिम में। ये बहुत सिंपल है, इसी तरह आपने सारे करने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ परफेक्ट की, कौन से परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है कि हम हैज़ का यूज़ करते हैं। ही हैज़ रीड अ बुक, तो ये भी बहुत सिंपल है। ए बुक को आप आगे ले आए, हैज़ को आपने फिर लगाना है, हैज़ के साथ आप किसका यूज़ करोगे, बीन का यूज़ करोगे। रीड हमारे पास पहले ही थर्ड फॉर्म है, उसके बाद बाय, उसके बाद हिम। एक बार ना बच्चों इसका स्ट्रक्चर समझ लो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है पहले वो आगे आके हमारा सब्जेक्ट बनेगा, फिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वगैरह है आपने वो लगानी है, फिर जैसे अगर परफेक्ट है तो आप बीन का यूज़ करोगे, अगर कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग का यूज़ करोगे, प्रेजेंट पे सिंपल आप इज एम आर का यूज़ करोगे, तो आपने वो लगाया। उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर आपने वाई का यूज़ किया जो हमारी प्रपोजिशन है, देन यू चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरह से आपने करने हैं। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें आपको क्या पता है कि हैज़ बीन, तो वो तो पहले ही ऐसे चेंज हो गया, तो इस अकॉर्डिंग ये आपको मैंने प्रेजेंट के बताए हैं। इसी में से अगर हम हमारे पास्ट के एग्जाम्पल्स ले लें, जैसे ही रीड्स अ बुक, तो पास्ट में कैसे आएगा, अगर हम बात करें सिंपल पास्ट की कि आप इसको सिंपल पास्ट में चेंज कर दो, तो कैसे चेंज करोगे बच्चों, तो आप उसको ऐसे चेंज करोगे, ही रीड अ बुक, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। ए बुक वॉज रीड या रेड भी बोल सकते हो आप, बाय हिम। तो इस तरह से आपने इसको चेंज कर दिया। क्यों वॉज आया, पहले इज़ क्यों आया था, इज़ इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे रीड्स के साथ है एस की फॉर्म लगी हुई थी। यहाँ पे वॉज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। अब मान लो इसको आपने कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो आप कैसे चेंज करोगे, आपके पास ये इस फॉर्म में होगा, ही वॉज रीडिंग अ बुक, कि वह बुक पढ़ रहा है, तो आप इसको कैसे चेंज कर दोगे, ए बुक वॉज बीइंग रीड बाय हिम। तो इसी तरह से ये इसी पे आपको समझा देती हूँ। परफेक्ट को आप कैसे चेंज कर दोगे, जो आपका हैज़ है उसकी जगह पे हैड, बाकी सारा सेम आ जाएगा। अगर हम फ्यूचर की बात करें बच्चों, फ्यूचर में क्या होगा कि जो हमारा सिंपल फ्यूचर होता है उसमें आपको पता है कि विल का यूज़ किया जाता है, ही विल रीड अ बुक। ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर को किस तरह से आप चेंज करोगे, आपने इसमें वी का यूज़ करना है, ए बुक विल बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, उसके बाद बाय, उसके बाद हिम। तो ये आपने इस तरह से चेंज करना है। कॉन्टिन्यूस को कैसे बदल दोगे, जो न्यूज़ होगा आपका उसमें तो पहले ही विल बी लगा होगा, तो वो तो पैसिव में वैसे ही चेंज हो गया। उसके बाद आपका कौन सा आएगा बच्चों जी, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट को आप कैसे चेंज करोगे, जैसे मान लीजिए ही विल हैव रीड अ बुक, हमने जैसे प्रेजेंट में और पास्ट में किया था, हैज़ हैव के साथ आपने बीन का यूज़ किया था, इसमें भी आप करोगे, ए बुक विल हैव के बाद किसका यूज़ कर दोगे, बीन रीड बाय हिम। ओके, तो बच्चों आपने इसमें रूल्स को ध्यान से समझना है, देखना है, तो इस तरह से आपने ये चेंज करने हैं। इसमें आपको टेंस और जो प्रोनाउंस हैं वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि हमने वो किए हुए हैं। हमने जो हमारा प्रोनाउंस वाला चैप्टर था उसमें एक टेबल किया था, उसको भी ध्यान से देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलने में आपको आसानी होगी। उसके बाद आप